हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5th का जो लास्ट पोर्शन है, जिसका नाम है मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको 12th का गॉस थ्योरम क्लियर होगा। इसलिए सबसे पहले हम गॉस थ्योरम को रिवाइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इफ़ एनी चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय एनी आर्बिट्री सरफेस, then value of emerging flux is 1 upon epsilon naught times of the charge which is enclosed। तो गॉस थ्योरम ये बताता है कि अगर किसी चार्ज को आपने एक आर्बिट्री सरफेस का मतलब है कि ये शेप कुछ भी हो सकता है, आप किसी से भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पे स्फेरिकल से आपने कवर किया है, आप क्यूबिकल भी ले सकते हैं। तो शेप मैटर नहीं करता है, चार्ज इनक्लोज्ड होना चाहिए उसके अंदर। तो अगर कोई चार्ज किसी सरफेस से इनक्लोज्ड है, बंद है, तो फिर यहाँ से जो बाहर फ्लक्स निकल रहा है, वो फ्लक्स अंदर जितना चार्ज है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, तो वो वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हो जाएगी। तो इस तरीके से गॉस थ्योरम बहुत ही आसान है कि अगर किसी चार्ज को आपने किसी सरफेस से बंद कर दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि इससे कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो आपको केवल अंदर देखना है चार्ज कितना है, उसमें आपको 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये आप पुराने लेक्चर्स में जान चुके हैं कि जब आप इस तरीके से सरफेस इंटीग्रल करते हैं तो वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। सपोज ये चार्ज को हमने सरफेस से बंद किया है और जहाँ पे ये जो पॉइंट P दिख रहा है, इस पॉइंट P पे एक छोटा सा हमने यूनिट साइज का एरिया लिया dA, जिसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होता है। तो ये वेक्टर dA है, एरिया वेक्टर। और इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे E डॉट dA का मतलब होता है EDA cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा यहाँ पे 0 हो गया, तो cos 0 1, तो EDA इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमको इसको प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड अगर आ जाता है मतलब थ्योरम प्रूफ हो गया। तो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड में ये आप देख रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इस चार्ज के कारण इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो चूंकि ये सिंगल चार्ज है और सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको बाहर निकाल दिया, तो इंटीग्रेशन के अंदर केवल dA बचा। dA मतलब ये स्मॉल एरिया है और इंटीग्रेशन मतलब ये पूरा सरफेस एरिया, जो कि इक्वल होगा 4 पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dA इक्वल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और केवल रिमेनिंग बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से ये थ्योरम को हमने प्रूव कर दिया। अब हम आते हैं कि गॉस थ्योरम को क्यों बनाया गया। तो गॉस थ्योरम को इसलिए बनाया गया कि एक चार्ज के कारण तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके का केस है कि एक एल लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ये, और इसमें क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसके कारण किसी पॉइंट P पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो फिर ये निकालना बहुत कठिन होगा। लेकिन गॉस ने अपने थ्योरम से ऐसे सारे केसेस को बहुत ही आसान कर दिया। तो सबसे पहले हम इस वायर में जो चार्ज स्प्रेड है उसको एक इमेजिनरी सरफेस से कवर करते हैं, और इस सरफेस को कहा जाता है गॉसियन सरफेस। क्योंकि अगर ये चार्ज क्लोज नहीं हुआ तो फिर गॉस थ्योरम नहीं लगेगा, इसलिए हमने सबसे पहले इस चार्ज को क्लोज कर दिया। ये क्लोज हो गया, और जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस पे ही आना चाहिए। तो ये पॉइंट P है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इस छोटे से पॉइंट जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वहाँ पे हमने एक स्मॉल एरिया लिया dA, जिसका डायरेक्शन नॉर्मली ये होगा dA एरिया वेक्टर, और इन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा, मतलब थीटा अगेन 0। तो गॉस थ्योरम की सारी एप्लीकेशन में आप ये पाएंगे कि थीटा हमेशा 0 ही होता है और cos 0 1 होता है। मतलब गॉस थ्योरम अब बचा इंटीग्रेशन EDA इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ पे हमने ई को बाहर किया, इंटीग्रेशन डी ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए मतलब ये छोटा सा एरिया, और इंटीग्रेशन डी ए मतलब पूरे सिलेंडर का ये जो सरफेस एरिया है। तो सिलेंडर का एरिया होता है 2 पाई आर इंटू लेंथ या हाइट, तो 2 पाई आर इंटू एल, ये हमने इस सिलेंडर के एरिया की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। देयरफॉर ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम एक और इसमें चेंज करते हैं कि ये जो Q बाय एल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से, और ये लेमडा कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके हो गया E इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हमने एक और कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट जितना दूर होगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। पॉइंट आप दूर लेते जाइए, इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। साथ ही साथ यहाँ पे लेमडा को इसलिए लाया गया कि अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला आपको पता चल गया, अब आप किसी भी लेंथ के वायर के लिए, चार्ज वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कन्वर्ट कर दी है यूनिट लेंथ के चार्ज्ड वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर वायर ज़्यादा लेंथ का है तो यूनिट लेंथ का इतना है, तो वायर की जितनी लेंथ है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो ये हमने एक यूनिट टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के कारण का कन्वर्ट कर दिया ताकि सारे केसेस को हम सॉल्व कर सकें। तो आपने इस तरीके से देखा कि कितनी आसानी से 3-4 स्टेप में इतना कॉम्प्लिकेटेड केस कि इनफाइनाइट एल लेंथ का वायर था जिसमें चार्ज पूरा स्प्रेड था, उसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये निकाल ली। अदरवाइज ये थ्योरम नहीं होता तो आप एक एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, फिर प्लस करते, और ऐसे करोड़ों अनगिनत इक्वेशन होते जिनको आपको प्लस करना पड़ता, और ये जो थ्योरम है, ये जो एप्लीकेशन है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। लेकिन गॉस थ्योरम के कारण ये एप्लीकेशन को हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। सो दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। थैंक यू।